नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय जी के हम में और आपके साथ में फिर से एक नई वीडियो के साथ में मैं पहुंच गया हूं। और बच्चों के बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहे थे, मैंने पढ़े थे भी सर अभी क्या करें, अब क्या करें, अब इतने से दिन बचे हैं सर, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितने समय, जितने भी उनके सारे क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सर क्या क्या पढ़ें, सर हम कैसे पढ़ें वो भी मैंने लिखा, कम समय में सर ज्यादा याद कैसे करें वो भी मैंने लिखा, सर करंट जीके कब का पढ़े और कब तक का छोड़े, कैसे पढ़े। ठीक है सर, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका हूं या चुकी हूं, तो मैं सर कैसे स्ट्रेस से बाहर निकलूं और कितना समय सर वो पढ़ना वो हमारे लिए इनफ होगा इस एग्जाम के लिए, यानी कि जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा वो कितना समय है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो देखे थे मैंने बच्चों के, लगभग बहुत सारे 200 से प्लस कमेंट्स जो थे वो इन्हीं बातों को लेके थे। ठीक है, अब आप सभी को पता है 8 तारीख हो चुकी है, मात्र सर 20 दिन बाकी है। और 20 दिन दोस्तों मान के चलो, मैं सिर्फ 15 दिन की रणनीति आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्लियर है क्या? तो 15 दिन की रणनीति बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन अभी भी आपके पास में दिन जो है वो 19 के करीब दिन जो है अभी बाकी है, 18 से 19 दिन जो है आपके पास में बाकी है। लेकिन मैं बताऊंगा 15 दिन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, वो चीजें बातें। तो क्या क्या पढ़े, सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने हल करने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़े। तो इसका मतलब यही हो गया ना सर, क्या छोड़ दें हम, इसका मतलब यही हो गया नेगेटिव रूप से। इसको ये पॉजिटिव हो गया सर क्या क्या पढ़े, लेकिन इसका नेगेटिव स्वरूप देखा जाए तो क्या हो गया सर, क्या क्या छोड़ दें। तो छोड़ना है दोस्तों, उससे पहले आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, राजस्थान का कुछ भी मत छोड़ो, राजस्थान का जो है वो कुछ भी मत छोड़िएगा दोस्तों। इंडिया और वर्ल्ड का जो आपको दे रखा है एक बार के लिए उसको साइड में हटा दो, एक बार के लिए साइड में हटा दो, मैं जो जो बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं दोस्तों हिंदी की, नेक्स्ट बात करूं मैं इंग्लिश की, नेक्स्ट बात करूं मैं कंप्यूटर की, नेक्स्ट बात करूं मैं दोस्तों याद रखिए कंप्यूटर के बाद में सर मैं मैथ्स की, और इसके बाद में बात करूं मैं रीजनिंग की। ठीक है, तो मूल रूप से देखा जाए है ना, तो राजस्थान जीके से संबंधित, हिंदी से संबंधित है ना। तो मैं इधर थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको 1 मिनट के लिए, मैथ, रीजनिंग और दोस्तों करंट जीके। क्लियर है क्या? तो ये जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आप देखिएगा मैं कुछ ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपके कहने पे होगा दोस्तों, बिल्कुल 100% आपको। वाह सर क्या चीज एक्सप्लेन किया आपने, हमारा दिमाग इधर उधर डोल रहा था लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं, सिर्फ आपके कहने पे। मान लीजिए आप राजस्थान जीके के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपका राजस्थान जीके तो क्लियर होगा, है ना। जैसे कि सर एक तो देखा जाए कल्चर, एक देखा जाए हिस्ट्री और एक देखी जाए जियोग्राफी। दोस्तों कल्चर और हिस्ट्री को मिला के मैं आपको बता रहा हूं सर 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको इसके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जियोग्राफी के भी क्वेश्चन दोस्तों 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो आपको राजस्थान जियोग्राफी के मिलने वाले हैं, ये बात मान के चलिएगा मेरी। क्लियर है क्या? लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, है ना, तो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए अब की बार क्या बढ़ सकते हैं, तो आप इसको 15 से 18 नहीं, आप इसको 12 से 18 कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। 12 से 18 क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी के आपको मिलने वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चन कल्चर और हिस्ट्री के मिलने वाले हैं। सुनते रहिएगा सर। हिंदी के क्वेश्चन जो है आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने वाले हैं। इंग्लिश के भी सर सेम 10 से 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंप्यूटर के लगभग 9 से 10 प्रश्न जो आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और मैथ और रीजनिंग को मिला के दोस्तों मान के चलिएगा लगभग 30 प्लस क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। क्लियर है क्या? कोई भी चीज मैं यहाँ पे उलट पुलट नहीं बता रहा। और करंट जीके मान के चलिएगा दोस्तों 8 से लेके 12 प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपकी अर्थव्यवस्था भी वो शामिल करेगा करंट जीके के साथ में, याद रखिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी यहां पर शामिल हो सकती है। देखिएगा यहां पे जो छोड़ा गया वो देखो, मैंने वर्ल्ड और इंडिया का पूरा ही छोड़ दिया, वर्ल्ड और इंडिया का मैंने पूरा छोड़ दिया। जैसे कि सर बात सुनने में आ रही है भी 40% जो है वो प्री पास करने के लिए आपको चाहिए। मान लीजिएगा आपको 48 क्वेश्चन 120 में से 140 मतलब 100 आए चाहे 120 आए, आपको 40% का डाटा जो है अपने दिमाग में रखना है। अगर 120 प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, ये रहा, अगर 100 से देखा जाएगा तो 2-2 3-3 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा तो कुछ ही नहीं होगा ना, है ना। वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आप मान लो 15 से 20 क्वेश्चन और यहां से 18, यानी कुल मिला के 30 प्रश्न जो है आपके यहां पे पड़े हैं।
क्लियर है क्या? इन दोनों में से 20 क्वेश्चनों में से आप मान लीजिएगा 20 क्वेश्चनों में से ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन पड़े हैं और यहाँ पे सर मान लीजिएगा 10 क्वेश्चन पड़े हैं, यहाँ पे 30 और यहाँ पे सर मान लो आप 10 क्वेश्चन पड़े हैं। क्लियर है क्या? 30 30 60 लगभग दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन के करीब यहाँ पे वेटेज पहुंच चुका है। 20 क्वेश्चन आपने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। राजस्थान वर्ल्ड से कर लो, भारत से कर लो, कुछ भी जो और सब्जेक्ट है वो आपने एक बार के लिए इसको साइड में रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों इनमें से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी अगर सच्चे सही से पढ़ी है तो दोस्तों आप इसमें से 25 क्वेश्चन जो आप करके आ सकते हो पेपर में मेरे हिसाब से। 20 में से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपने हिंदी और इंग्लिश के अगर सही से पढ़ी है, कोई टफ नहीं आता दोस्तों। 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये कर सकते हो। कंप्यूटर के आप 7 प्रश्न दोस्तों 10 में से हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल सही अगर आपने सही से। कंप्यूटर छोटा सा तो सिलेबस है कंप्यूटर का। और मैथ रीजनिंग में तो दोस्तों मानूं तो मैं पूरे 30 के 30 मान सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही ले रहा हूं। कितने क्वेश्चन ले रहा हूं मैं? 25 क्वेश्चन ही ले रहा हूं। और इन करंट जीके के दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इतने क्वेश्चन मैंने घटा के, जो चीज मैंने घटा के लिखी थी मैंने उसमें से भी घटा दी, जो चीज मैंने घटा के लिखी थी ना मैंने उसमें से घटा दी। 25 25 50 और कितने हो गए? 65 72 और 78 क्वेश्चन दोस्तों करके आप आ सकते हो सही। और 78 करने पे आपका प्री नहीं क्लियर हो गया कि पहले ये बताओ मेरे को। अरे खोपड़ी फूट जाएगी प्री की। तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने कहा पहले तो मैंने छोड़ के लिखा वो ब्लैक सर्किल के अंदर है। और जो मैंने कहा भी आप इनमें से आप इतने इतने करके आ सकते हो, वो मैंने लिखा रेड सर्किल में। और उनका वेटेज भी 78 क्वेश्चन, 120 में से 78 प्रश्न आएंगे तो प्री तो क्या सब कुछ ही, मगर आप मान करो क्वालिफाई हो, आप मेंस की तैयारी करने लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या क्या पढ़े उसका जवाब आपको मिल चुका है। राजस्थान का जीके मत छोड़िएगा, हिंदी इंग्लिश मत छोड़िएगा। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों को 20 क्वेश्चन माने, उसमें से भी आपको बोला है आप 15 क्वेश्चन तो करे आओगे। ठीक है, कंप्यूटर में से 10 में से 7 क्वेश्चन ही माने मैंने। मैथ रीजनिंग के 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 ही मान लीजिएगा तो 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग के मैथ रीजनिंग के कर सकते हो। और करंट जीके की बात की जाए तो 8 से 12 प्रश्न जो है वो करंट, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था शामिल होगी ना, और अर्थव्यवस्था दोस्तों वो करंट की ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 प्रश्न इसके मान लिए, तो कुल मिला के यहाँ पे 78। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट इसी के साथ साथ दोस्तों कैसे पढ़ने का जवाब भी आपको वैसे तो मिल ही चुका है, हालांकि फिर भी मैं इस क्वेश्चन को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहला अपना क्वेश्चन जो है अपना क्लियर हो गया। कैसे पढ़ें? तो दोस्तों आप सभी को पता है आप जो है अब नोट्स बनाकर पढ़ सकते नहीं हो, ये टाइम आपके पास नहीं बचा। तो आप जो है जो आपने बना रखे हैं नोट्स, जो आपने बना रखे हैं, बस उसका जो क्या कर दीजिएगा आप रिवीजन कर दीजिएगा फटाफट से। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे बेनिफिट उतना ही होगा, ये बात याद रखना। जितनी बार आप पढ़ते रहते हो, जितनी बार पढ़ते रहते हो दोस्तों, अब लिखने का टाइम नहीं बचा। अगर आप ये सोच रहे हो भी मैं लिखूं पहले और फिर इसको पढ़ूं ना, जैसे भी आपके पास बुक है, कोई क्वेश्चन सीरीज है, अब जैसे टॉपिक पढ़े फटाफट से उसके क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, जन्नत है इसके बाद में, तो है ना। तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको। तो टॉपिक जो है वो क्वेश्चन टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो पढ़ने का तरीका बहुत सही है। तो कैसे पढ़े का जवाब भी आपको मिल चुका है। पहले आप नोट्स को रिवीजन करो जो बन रखे हैं, नए बनाने की अब जो टाइम नहीं बचा अपने पास में, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया। कम समय में ज्यादा याद कैसे करें? तो कम समय में ज्यादा याद करने का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको दोस्तों एक पेज के, मान लीजिएगा आप इसे कह सकते हो शॉर्ट नोट्स कह सकते हो, ये भले ही आप तैयार कर लो, ताकि लास्ट के जो आपके पास 2 से 3 दिन बचेंगे जिसमें आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथ ही साथ जैसे कि महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो तो महाराणा प्रताप की मेन बातें तो आपको याद है, जो टफ बातें हैं उनको आप लिखते चलो साथ साथ। जो चीज आपको याद नहीं हो रही है वो जो टफ है उसको आप साथ साथ लिखते चलो, तो मैं गारंटी देता हूं आप कम समय में लास्ट में वो जो चीजें बची थी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कम समय में ज्यादा याद करने का तरीका सिर्फ शॉर्ट नोट्स होता है। आप जो चीज याद है आपके माइंड में सेव है उसको मत लिखिएगा, जो चीज आप बार बार दोहरा रहे हो और आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है उसके आप नोट्स बनाते चलो। लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे ना, वो ये नोट्स नहीं पढ़ पाओगे आप, सिर्फ ये पढ़ पाओगे। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन भी हो गया। करंट जीके कब तक का पढ़े सर? अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा था उसमें दोस्तों। वैसे तो सर ये जो आपको मैं बता दूं ये जुआ है,
करंट जीके का कुछ ही नहीं पता चलता। लेकिन जहां जिस परिस्थिति में हो, आप भविष्य का तो करंट पढ़ नहीं सकते, तो आपको पता है दोस्तों पीछे का ही पढ़ना पड़ेगा, और पीछे का कम से कम 6 माह का तो आप पढ़ के जाइए। और हाल ही में जो घटनाएं हुई है, ओलंपिक्स वगैरह जो हुए थे, उनको आप सबसे ज्यादा पढ़ के जाइएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कोरोना काल में कौन से नियम लागू किए गए, कब किए गए, सारी जो बातें हैं दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल कंटिन्यूस चलता आ रहा था, तो उससे संबंधित प्रश्न तो कम से कम अब 6 माह का तो पढ़ के आइए। इसके लिए आप क्रोनोलॉजी ला सकते हो, मूमल जो आती है दोस्तों वो आप पढ़ सकते हो, है ना। और भी बहुत सी जो करंट्स की दोस्तों मार्केट के अंदर जो किताबें आ रखी है ना, तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई दोहराई वाली बात नहीं है उसमें, है ना। तो करंट जीके का तो वो टेंशन मत लो। और दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, करंट जीके थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, उसमें अगर जहां पर आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ज्यादा मिले तो आप उस को जो है उस क्रोनोलॉजी को जरूर लेके आइएगा। उससे संबंधित दोस्तों को छोटी बुक आपको मिल रही है जिसमें अर्थव्यवस्था की भी, जो करंट की अर्थव्यवस्था उसके बारे में भी जो जानकारी मिल रही है, तो आप उसको थोड़ा, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसको जो है पढ़िए, पढ़ के देखिएगा जरूर। तनाव मुक्त कैसे रहें? तनाव मुक्त रहने का एक ही कारण है, पढ़ रहा हूं ना, बस अपने दिल को एक तसल्ली दे, पढ़ रहा हूं ना, इससे ज्यादा क्या करूं, बात खत्म। तनाव ऑटोमेटिक दूर जाएगा। बस जब भी तनाव आने लगे आप सिर्फ इतना ही कहो, पढ़ रहा हूं ना, पढ़ तो रहा हूं, अपने आप को एक ही बात बोल दो, पढ़ तो रहा हूं ना, तो फिर इससे ज्यादा क्या भी करूं, है ना। क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस बनना जरूरी है दिमाग पे, जब तक के लिए मतलब सॉरी हल्का फुल्का स्ट्रेस नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे भी नहीं। लेकिन स्ट्रेस उस पढ़ाई का नहीं लेना, आपको स्ट्रेस लेना है भी मैं पेपर एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूंगा, जो मैंने याद कर लिया, जो मेरा मैटर है मैं उसको कैसे व्यवस्थित करके अपने दिमाग में फोल्डर वाइज जचा के रखूं, ताकि एट ए टाइम मुझे याद करने में कोई तकलीफ ना हो। आप उस चीज का स्ट्रेस लो। अरे ये तो आप पढ़ ही रहे हो, इसको स्ट्रेस लेने से याद नहीं होगी, ये तो पढ़ने से याद होगी। बार बार ये कीजिए, रिविजन कीजिए बार बार, 100% आप तनाव मुक्त हो जाओगे। और दोस्तों उन चीजों को आप, जो चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो उन चीजों को नहीं पढ़ना आपको, जो चीज आप पहली बार ही पढ़ रहे हो उन चीजों को नहीं पढ़ना, क्योंकि 15 दिन के अंदर आप उनके अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, जो चीज आपने पढ़ रखी है आप उस पर टाइम दीजिएगा। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जो जो सब्जेक्ट मैंने बताया वो दोस्तों लगभग आप बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हो, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये तनाव मुक्त होने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने खुद को कहो, पढ़ तो रहा हूं ना भाई, कोई टेंशन नहीं, अब इससे ज्यादा कौन से तारे से, आसमान से तारे जोड़ लाऊं मैं तेरे लिए, है ना, वो तो तोड़ भी नहीं सकते, बातें भी मत करना उनके बारे में। तो तनाव मुक्त कैसे रहें का भी जवाब आ गया। और कितना समय पढ़ना जरूरी होगा भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना तेरे पास है उतना, जितना आपके पास में है, जितना आप बैठ सकते हो ढंग से, जितना आप बैठ सकते हो उतना टाइम आप किताबों को दे दो। और वो बैठना भी कम से, दिल से, या कह सकते हो मन से, या दोस्तों अपने जुनून से। क्लियर है क्या? वो जो बैठना होगा वही बैठना उचित होगा दोस्तों। भले ही आप सारा दिन रजाई के अंदर पड़े रहो, कंबल में पड़े रहो, उसको बैठने को पढ़ना नहीं बोलते। भले ही आप, मैं कह रहा हूं एक बार में 4 घंटे तक सीटिंग बना लो, 4 घंटे पढ़े, फिर आधा घंटा घंटा इधर उधर घूमे, फिर माइंड फ्रेश बिल्कुल, फिर 4 घंटे फिर से पढ़े, फिर घंटा इधर उधर। जब नींद आ रही है तो या तो आपको लग रहा है भी नींद ज्यादा आ रही है तो मुंह धोइए, आप कोई एक्टिविटी कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, तो उस कंडीशन में नींद नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ज्यादा आ रही है, आप सोच रहे हो भी 6 से 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि 6 घंटे तो सोना है, ऐसे नहीं करना भाई, पागल भी नहीं होना। क्लियर है क्या? 6 घंटे सो के 4 घंटे आपकी दिन की दिनचर्या भी अगर आप निकालोगे तो भी 14 घंटे बचते हैं आपके पास में। 14 घंटे पढ़ लोगे ना तो ग्राम से क्या आरएस बन जाओगे, है ना। तो वो कह रहा हूं, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, कितना समय पढ़ना, तो मैं कह रहा हूं उतना ही जिसमें आपका मन कह रहा है भी हाँ मैं पढ़ूंगा, है ना। दबाव में लाके दिमाग को धक्के से नहीं लगाना भी तू पढ़, तू पढ़ ना, फिर वो काम ही नहीं करेगा, है ना। एक बागड़ी में कहावत है, बोला उठाड़ा गंडक शिकार कौन मारे करे, है ना। मतलब उठे हुए कुत्ते जो है वो शिकार करने के लिए, धक्के से उठाए हुए कुत्ते जो है वो शिकार करने के लिए नहीं जाते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो वही बात है भी आप जबरदस्ती अपने दिमाग को स्ट्रेस में लेके आओगे और उसे बोलोगे ना बार बार पढ़ने के लिए, तो ये तो साइकोलॉजी इफेक्ट भी कहता है। जब तक आप जो है उसपे, जब उसको रेस्ट चाहिए, अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो काम ही करना छोड़ देगा। आप थक चुके हो, और आपको उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो आपका एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप गिर जाओगे, पड़ जाओगे। वही बात दिमाग के साथ होती है यार, इसको काम कराओ, कंटिन्यूस कराओ, लेकिन खिलाओ पिलाओ, बीच में इसको एनर्जेटिक रखो यार तरीके से, है ना। घूमना इधर उधर जो है, बातें करनी अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल चलाइए आप 1 घंटा, अगर आपने कहा है ना भी मैं मनोरंजन करूंगा, तो पूरा मनोरंजन में निकाल दीजिए, आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे।
करोगे। समझ में आ गई? तो तनाव मुक्त रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है। 5-6 क्वेश्चन थे बच्चों के, वो मैंने जो है क्लियर किए होंगे और आशा करता हूं आप इन क्वेश्चनों को समझे भी होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो तैयारी करने, तो दोस्तों 15 दिन का समय आपके पास में बचा है। 15 दिन भी अगर आप डेली के 14 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, डेली के 14 घंटे, 10 दिन मैंने 10 घंटे निकाल दिए। अब कहीं पे भी जा आ रहे हो बंद कर दो, जाना आना सब कुछ बंद कर दो। 14 घंटे का भी अगर बात की जाए तो सर कितने हो गए सर? 160 और हो गए क्या? 160 और हो गए है ना? तो 160 और हो गए तो देखिएगा 160 हो गए क्या? गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सॉरी, 190 हो गए, 150 हो गए और 210 घंटे हो गए ना? 210 घंटे ही हो गए, 150 हो गए और 60 हो गए। तो 210 और हो गए दोस्तों। तो 210 और की अगर बात की जाए तो 210 और आपके लिए कितने कीमती है आप सोच नहीं सकते। और मुझे तो ये कहना है, लास्ट जब आपका 27 का एग्जाम है तो 26 तारीख को किताबें साइड रख दो और आराम से अपने माइंड को रिफ्रेश करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई तनाव नहीं लेना, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो वो दिमाग से, अगर आपने सच्चे मन से दिल से पढ़ा है तो वो दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 4 आपके पास ऑप्शन भी होते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बोला करो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार खड़ा हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, सुन के आपका वाकई में तनाव दूर हुआ है, वाकई में आपको उस रणनीति का पता चला है, तो आप जो है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा भी आपको करना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी भावना कह रही है वो एक बार के लिए जरूर शो कीजिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोई नई वीडियो के साथ में। और जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम और इंस्टा पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अजय जी के साथ जुड़े रहिएगा और जोड़ते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अपने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लो यार, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा ना। इम्पॉसिबल शब्द ही कहता है आई एम पॉसिबल, तो ये तो चीज ही क्या है ना। तो नेक्स्ट, जैसे कि अभी कुछ बच्चे समझे नहीं, इम्पॉसिबल शब्द की भी अगर बात की जाए तो सर वो भी कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। इम्पॉसिबल शब्द भी क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल सर क्या है? सर आई एम पॉसिबल ही तो है। इम्पॉसिबल जो होता है ना वही पॉसिबल होता है। तो ये बात यार डरिए नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बस। और नेक्स्ट जो है जुड़े रहिएगा अजय जी के के साथ में। और जब भाई ने भी अभी तक शेयर नहीं किया ना, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे साथ है ना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और आप जो है हंसते खिलखिलाते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेस किसी चीज़ का आपको नहीं उठाना है दोस्तों। तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।